सर जी एक और क्वेश्चन था कि जैसे रोटी बनाते वक़्त या फिर बर्तन धोते वक़्त हुँ। टास्क थोड़ा रिपिटिटिव हो जाता है। हुँ, हुँ। उसमें दिमाग का कम यूज़ होता है और फिज़िकल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं बॉडी को। हुँ, हुँ। तो वैसे टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ जो बाकी दिन के जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं, जैसे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे में कि मैं सोचता हूँ कि बच्चों को कैसे क्रिएटिव तरीके से पढ़ा सकूँ। तो फिर वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में बर्तन धोते टाइम या रोटी बनाते टाइम आती है कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ बेहतर। तो ऐसे वक़्त में अगर माइंडफुलनेस नहीं है और ये सब चीज़ें चल रही है, विचार भी मतलब ऐसा नहीं है कि फालतू के ही हों, काम के ही हैं, तो ये ठीक है कि नहीं? दरअसल ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है माइंड को देखने की, जब ये ऐसे वाले टास्क हों। जैसे मैं रोटी बना रहा हूँ, तो ये बहुत बार बना चुका हूँ, तो इसमें दिमाग की ज़रूरत है नहीं। ये अपने आप भी मैं कुछ भी सोचते हुए ये सब कर सकता हूँ। उसी तरह बर्तन धोते हुए, तो ये बहुत प्रकार के जो फ़िज़िकल काम होते हैं, वो एक कमाल की अपॉर्च्युनिटी है अपने मन को जानने की, क्योंकि जैसा आपने बोला, उस समय मन को लिबर्टी होती है, क्योंकि वहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। तो मन में कुछ-कुछ चलता रहता है, तो क्या आप अपना काम ठीक ढंग से करते हुए, आपको शरीर की अवेयरनेस है, आप काम एकदम सही कर रहे हो और क्या आप अपने मन को देख सकते हो? तो मन को जब आप जानना शुरू कर दोगे, तो मन उस समय अगर बीच-बीच में खाली हो जाए, तो बहुत बड़ी बात हो। अब जहाँ तक बात है कि वो भी काम के विचार हैं, लेकिन दरअसल उसी समय ज़रूरत नहीं है वो सोचने की, वो तो हम बाद में भी सोच सकते हैं और बहुत बार सोचने की ज़रूरत होती भी नहीं है, क्योंकि अ, वो हम क्लास में भी कर सकते हैं सीधे भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि जब माइंड ऐसे वॉन्डर कर रहा होता है, तो उसमें क्रिएटिव आइडिया आता है। दरअसल ये ज़रूरी नहीं है, उनको उसी समय इसलिए आता है कि वो माइंडफुल नहीं होते, मतलब दिमाग को देख नहीं पाते कि क्या चल रहा है। अगर हम देखना शुरू कर देंगे तो बीच-बीच में ब्लैंक हो जाएगा। आप काम कर रहे हो, मन में कुछ नहीं चल रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है और ये जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं फिर और ज़्यादा आएँगे और उसी बीच भी आ सकते हैं अचानक। लेकिन वो जो ब्लैंक बार-बार हो रहा है, वो बहुत काम का है और उसके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी यही है कि जब आप फिज़िकल काम कर रहे होते हैं। एक संत थे गुरजिएफ। गुरजिएफ कहते थे कि ये बैठ के जो आप ध्यान करते हो सिटिंग मेडिटेशन, तो उस पे बहुत विश्वास मत करो। वो मतलब ठीक है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो तो आप कितनी देर बैठोगे पूरे दिन में? लेकिन जब आप एक्शन में होते हो और ख़ासकर इस तरीके का काम जो आप पहले बहुत बार कर चुके हो, उस समय अगर आप मन को देख सको, और वैसे वो मन की भी बात कम करते थे, वो शरीर की बात ज़्यादा करते थे। क्योंकि शरीर की अवेयरनेस हमारी जितनी ज़्यादा होगी, उतना मन हमारा खाली होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर शरीर की अवेयरनेस है एक-एक मूवमेंट की, तो हमारा जो दिमाग है वो ज़्यादा सोच नहीं पाएगा। लेकिन बुद्ध का ये है चत्वारो सतिपट्ठान। सतिपट्ठान सूत्र में वो कहते हैं कि कुछ भी करते हुए बी अवेयर ऑफ द बॉडी एंड बी अवेयर ऑफ द माइंड। वो चत्वारो मतलब चार क्यों बोलते हैं? चार इसलिए बोलते हैं कि बी अवेयर ऑफ द बॉडी, जनरल अवेयरनेस, बी अवेयर ऑफ द सेंसेशंस इन द बॉडी, ये नंबर 2 हो गया। बी अवेयर ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग कैसा है, दिमाग में कोई चिंता है कि उत्साह है कि वगैरह वगैरह, एंड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड, जिसको धम्मानुपස්සना बोलते हैं। तो ये चारों की अवेयरनेस, अगर रफली स्पीकिंग, शरीर की अवेयरनेस और उसके साथ मन की भी अवेयरनेस। और बहुत बार हम मन से शुरू कर सकते हैं कि मन में क्या चल रहा है। मन दिखने लग गया, विचार आया, फिर खाली है, फिर विचार आया, दिख रहा है, और उसके साथ अब शरीर को भी शामिल कर दो। तो शरीर को जानते हुए मन को जानना है, मन को जानते हुए शरीर को जानना है। धीरे धीरे क्या होगा कि बड़ी बड़ी देर तक विचार नहीं है, आप काम कर रहे हो,
विचार नहीं। आप बैठे हो, पेड़ को देख रहे हो, कोई विचार नहीं। क्योंकि बहुत लोग जब बोलते हैं कि वाह जी दृश्य बहुत सुंदर है, लेकिन उसको बहुत गहराई से नहीं देख पाते, बहुत कम देर, तो फटाफट उसकी फ़ोटो खींचने लग जाते हैं और उस फ़ोटो को भी पता नहीं फिर देखते हैं कि नहीं देखते। लेकिन जिस समय कोई सुंदर दृश्य है, कोई सुंदर चीज़ है, बिल्कुल उसमें उसमें खो जाना। खो जाने का मतलब टोटली आप उसी के साथ हो, वो तब होगा जब मन खाली हो जाएगा। मन खाली तब होगा जब ये आप पहले से ट्रेनिंग करोगे। तो ये कुछ भी करते हुए बाहरी जगत में सब काम करते हुए हमें शरीर की सजगता भी रहे और हम मन को भी जानते रहें, तो ये माइंडफुलनेस है।